इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। लेकिन लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ कुछ इसी तरह की है। तो दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी, इस घटना की पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रोज की तरह वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहो। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम है धार, और उसी धार जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है अंझेरा, और उसी अंझेरा थाने के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है नालापुरा। और इसी नालेपुरी में विजय नाम का जो आदमी रहते थे जिसकी उम्र 28 साल रहती है। वो पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा रहते थे। उसकी पत्नी का नाम अंजू रहता है, उसकी उम्र 25 साल की होती है। दोनों पति पत्नी के पास एक किराए का दुकान रहता है और उसी दुकान के जरिए बिक्री करके अपने पालन पोषण कर रहे थे। रोज की तरह दोनों पति पत्नी शाम को खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तो जो उसकी पत्नी है वो नींद से उठती है, तो अपने जिस रूम में सोए रहते हैं पति पत्नी वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। वो दरअसल देखती है कि उसका जो पति है वो फांसी के फंदे से लटक चुका है और उसका मृत्यु हो चुका है। जब ये घटना देखती है तो चिल्लाने लगती है। जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आस पड़ोस लोगों को मिलती है तो दौड़कर वहाँ जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और जब पहुँचती है तो देखती है कि जो विजय है उनको कहीं भी चोट नहीं लगा रहता है। वो फांसी पर लटके रहते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है लेकिन कहीं उसको चोट का निशान नहीं रहता है। उसकी लाश को नीचे उतारते हैं, फिर उनकी पत्नी से पूछताछ करने लगते हैं, अंजू से, और पूछते हैं कि बताइए आपके पति ऐसे उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो बताती है कि रोज की तरह हम लोग शाम को खाना खाकर सो जाते हैं और सोते हैं। इसके बाद सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये फांसी के फंदे पर लटके पड़े थे। फिर पुलिस जो रहती है पूछती है कि क्या आपको पता है कि आखिर इनको क्या परेशानी दिक्कत थी कि ये फांसी के फंदे से लटक गए। इसके बाद उसकी पत्नी जो रहती है अंजू कहती है कि ये पहले से कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे थे, लेकिन जब मैं इनकी परेशानी की वजह पूछी तो मुझे बताई नहीं, और आज ये इनका ये हाल हो गया, और रोने चिल्लाने लगती है। पुलिस से विजय की लाश को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है तो उसकी जांच पड़ताल करने लगती है, और जब 2-3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें पता साफ जाहिर होता है कि जो विजय रहते हैं वो, बल्कि उनकी मृत्यु नहीं, वो खुद नहीं मरे रहते हैं, सुसाइड नहीं किए होते, बल्कि उनको मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया होता है। जब पुलिस इस बात की जानकारी उनको मिलती है तो उनका शक सीधे उनकी पत्नी अंजू पर जाता है, क्योंकि उस रात अंजू ही उनके साथ थी। वो अंजू से पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो सब उगल देती है, वो टूट जाती है और सारी कहानी बता देती है। दोस्तों, जब पुलिस की जो कहानी बताती है, पुलिस वाले इस घटना को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो बताती है, कहती है कि हम दोनों पति पत्नी का शादी हो चुका था 2025 अगस्त 2000 माने वो बताती है कि हम दोनों पति पत्नी का शादी कुछ साल पहले हुआ था, और जब शादी हुई थी तो हम लोग के पास से जो मेरे पति थे वो मजदूरी का काम कर रहे थे। जब मेरी शादी हुई तो वो एक किराने का दुकान खोल लेते हैं, और जिसकी उस दुकान से हम लोग का खर्चा पानी चलता था। जो उसकी पत्नी रहती है वो अंजी बहुत ही सुंदर और सुशील रहती है। फिर वो अपने पति से एक दिन बात करती है कि क्यों ना हम लोग शराब की दुकान को खोल ले। जब उनका पति जो रहते हैं विजय शराब की बात सुनते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि नहीं, शराब की दुकान खोलने पर रिस्क होगा, पुलिस का डर रहेगा, पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है। इस पर अंजू कहते हैं कि आप पुलिस की चिंता मत कीजिए, पुलिस को मैं संभालूंगी। इसके बाद जो विजय रहते हैं वो तुरंत एक मार्केट से शराब लाते हैं और शराब का दुकान खोल लेते हैं, और पुलिस की आड़ में चोरी छिपे वो लोग शराब का बिक्री करने लगते हैं। और उसी के पास के उन्हीं जो नालापुरा गाँव रहता है उसी के पास में एक और गाँव रहता है, और उस गांव में एक मनोहर राम नाम का आदमी रहता है जो कि जमींदार रहता है, पेशे से जमींदार रहता है। उसके पास काफ़ी धन दौलत रहती है, लेकिन वो एक नंबर का शराबी रहता है, पीने वाला रहता है।
जब मनोहर को ये बात पता चलती है कि विजय शराब बेच रहा है, वो उसके घर आने लगता है शराब लेने के लिए। और जब उसके घर आता है तो ऐसे 2-3 दिन आता है। जब एक दिन आता है तो उसकी पत्नी पर, अंजू पर उसकी नज़र पड़ती है। अंजू तो पहले से ही सुंदर थी। जब उसकी नज़र पड़ती है तो मनोहर को एक बार में ही अंजू से प्यार हो जाता है। और जब भी वो शराब लेने आता तो अंजू से बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। दोस्तों, अंजू को समझ में नहीं आता है कि ये मुझसे क्या चाहता है। फिर उसको पता चल जाता है कि बहुत ही धनी मनी आदमी है, ये जमींदार है। तो वो खुद अपने आप को उसके हवाले कर देती है, मनोहर के हवाले कर देती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। और दोनों में प्यार ही नहीं, अंजू के घर में ही दोनों एक साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जो इधर उनका जो पति रहते हैं विजय, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। दरअसल जो शारीरिक संबंध बनाते उसी समय बनाते जिस समय उनका पति किराने का सामान लेने के लिए बाहर कहीं चला जाता, दुकान उकान पे, मार्केट में चले जाते, तब उसको अपने घर में बुलाती और उसके साथ घिनौना कृत्य करती। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जो मनोहर रहते हैं उनका एक लंगोटिया यार रहता है, जो कि उनके बहुत ही निकट समीप रहता है। उनका नाम सावन रहता है। उसको एक दिन लेकर वहाँ पर जाता है, अंजू के घर जाता है शराब पीने के लिए। और जब वो अंजू के घर जाता है तो जो मनोहर और अंजू के बातों बातों में वो जो उनका दोस्त रहता है समझ जाता है कि ज़रूर दोनों के बीच कुछ है, तभी तो ये इतने निकट से बातचीत कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि दोनों के बीच कुछ और चल रहा है। फिर वो अपने दोस्त से एक दिन कहता है कि मुझे भी तुम अंजू से बात करो, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और मैं भी उनके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। इस पर जो उनका दोस्त रहते हैं मनोहर, वो अंजू के पास आता है और अंजू से बात करता है। पहले तो अंजू तैयार नहीं होती, फिर इसके बाद जो मनोहर रहता है वो दबाव डालने लगता है। इस पर वो जो अंजू रहती है तैयार हो जाती है। और फिर एक दिन मनोहर अपने दोस्त के साथ उनके यहाँ आता है, अंजू के यहाँ। और जब अंजू के यहाँ आता है तो जो सावन नाम का उसका दोस्त रहता है अंजू के पास जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब तो अंजू की आदत लग चुकी थी, दोनों को बारी बारी से दोनों के साथ शारीरिक संबंध, जब भी मौका मिलता दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। एक दिन इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लग जाता है तो इनका जो कारोबार रहता है थोड़ा ठप चलने लगता है। और ये लोग भी उतना अंजू के घर आना कम कर दिए थे, मनोहर और उसका दोस्त सावन। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो जाती है। इसके बाद जो दोनों दोस्त रहते हैं अंजू के घर आते हैं और अंजू के घर आते हैं, शराब पीते हैं। इसके बाद जो देखते हैं कि उनका जो पति है वो ताश खेल रहा है। फिर अंजू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, घिनौना कृत्य करने लगते हैं। इसी बीच जो अंजू का पति रहते हैं विजय, वो आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो देख लेते हैं कि दोनों के साथ मेरी पत्नी ये क्या कर रही है। इस पर अंजू को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं और इन लोगों को धमकी देते हैं कि आज के बाद तुम लोग मेरे घर मत आया करो। फिर ये जो मनोहर और उसका जो दोस्त सावर रहता है, ये दोनों चले जाते हैं और अंजू को मारते पीटते हैं। इसके बाद ऐसे ही दिन बीता चला जाता है और आए हर एक दिन अंजू को किसी न किसी बहाने से पीटते रहते थे। उनका पहले से ही गुस्सा था ही, अगर कुछ गलती हो जाती तो हमेशा अंजू को मारते रहते थे। अंजू ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई हो जाती है तो अंजू को बहुत ही बुरी तरह से विजय पीटने लगते हैं। इस बात से जो अंजू रहती है वो अपने इस बर्ताव को नहीं सह पाती है, अपने दर्द को नहीं सह पाती है। फिर तुरंत मनोहर के यहाँ कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा पति मुझे मार देगा। इसके बाद जो मनोहर रहता है अपने दोस्त सावन के साथ अंजू के घर आता है, विजय के घर आता है। और जब विजय के घर आता है तो विजय से नाटक रचता है, कहता है कि आप अंजू को मत मारिए। दरअसल उस दिन हम लोग ही अंजू के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद जो विजय रहते हैं वो समझ जाते हैं। फिर वो दोनों नाटक करते हैं, कहते हैं कि अगर आप हम लोग समझ जाएंगे कि अगर आप माफ़ हम लोग को कर दिए हैं तो तुम मेरे साथ शराब पियो, तब हम लोग समझ जाएंगे कि तुम हम लोगों को माफ़ कर दिए हो। इसके बाद उसी की दुकान में से शराब खरीदते हैं मनोहर और तीनों एक साथ पीने बैठ जाते हैं। और मनोहर जो उसका दोस्त रहते हैं सावन, प्लान के मुताबिक विजय को बहुत ज़्यादा शराब पिला देते हैं, जिससे शराब पीकर वो ज़मीन पर लेट जाता है। अब अंजू से पूछते हैं कि अब इसका क्या करना है। उसकी जो पत्नी रहती है अपनी पति से इतना परेशान हो चुकी होती है कि वो कह देती है कि इनका काम तमाम कर दो, मैं इनसे उब चुकी हूँ, अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो तीनों मिलकर अपने उस विजय रहते हैं उनका गला दबाकर मार डालते हैं और सबूत मिटाने के लिए अपने अपने को जान बचाने के लिए उनको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं।
और जब इतना ही नहीं, फिर वो दोनों जो दोस्त रहते हैं मनोहर और सावन, अपने घर पर नहीं जाते हैं बल्कि अंजू के साथ उसी लाश के सामने रंगरलियां मनाते हैं, नाजायज संबंध बनाते हैं। इसके बाद फिर वो अपने घर चले जाते हैं और अंजू अपने पति के लाश के पास ही वहीं पर सो जाती है। और जब वो सुबह होती है तो उस लाश को देखकर, अपने पति को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। जब पुलिस को ये घटना बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और जो आसपास के लोग भी थे वो इस घटना को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक औरत अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए अपने ही पति की जान ले लेती है। फिर दोस्तों, जब ये अंजू की इस कहानी को सुनते हैं, इस वारदात को सुनते हैं, तो मनोहर और सावन को हिरासत में ले लेते हैं और अंजू को भी हिरासत में लेकर तीनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है। फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।